Hello guys, welcome back to my channel RX Pharma Chat. So guys, today we are going to discuss the questionnaires of the solid dosage form. So friends, last वीडियो में हमारा solid dosage form complete हो गया था, तो आज हम उससे रिलेटेड 2 मार्क्स के या 5 मार्क्स के या 8 मार्क्स की जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है तो उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करें। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 मार्क्स के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज ड्रग। सो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डिफाइन द टर्म ड्रग। तो यहाँ पे आपने इसकी डेफिनेशन देनी है। ड्रग इज एन एजेंट, फॉर एग्जाम्पल एनी रेमेडी, एनी फिजिक, एनी मेडिकामेंट विच आर intended for used in the diagnosis, mitigation, treatment, cure and prevention of the disease in man and animals. Next है फ्रेंड्स हमारे पास what is the solid dosage form. Solid dosage form are the hard materials which are prepared by the compression process. These are available in the unit dosage form which are taken by the numbers, and tablets and capsules are the most commonly example of the solid dosage form. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2 मार्क्स का यहाँ बनता है व्हाट इज द डस्टिंग पाउडर्स। तो यहाँ पे आपने 2 मार्क्स के हिसाब से इसकी डेफिनेशन देनी है। डस्टिंग पाउडर्स आर द सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट विच आर meant for the external application to the skin. They are applied on the skin in the very fine state to avoid the local irritation. So when they are prepared, they should be passed through the sieve number 80. Next है फ्रेंड्स हमारे पास give the names of the types of dusting powders. तो यहाँ पे आपने डस्टिंग पाउडर्स की टाइप्स को मेंशन करना है। मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर्स एंड द सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स। सो फ्रेंड्स, दैट्स योर चॉइस। आप इनकी जो टाइप्स हैं उनको 2 मार्क्स के हिसाब से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गिव द एग्जांपल्स व्हिच कम्स अंडर द सॉलिड डोजेज फॉर्म। सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंडर आने वाली एग्जांपल्स को, आने वाली आइटम्स को आपने यहाँ पे उनकी नेमिंग देनी है। फॉर एग्जांपल टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स, इंसफलेशन, स्नफ्स, ग्रेन्यूल्स, एफरवेसेंस ग्रेन्यूल्स। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ बनता है व्हाई द टैल्क एंड कैओलिन मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन पाउडर्स। टैबलेट और कैओलिन जो है हमारे पाउडर्स प्रिपरेशंस में मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंग्रेडिएंट्स क्यों हैं? क्योंकि फ्रेंड्स ये केमिकली इनर्ट होते हैं और जब हम इनकी दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्सिंग करते हैं तो यहाँ पे कोई भी केमिकल चेंज नहीं आता है। ड्यूरिंग स्टोरेज यहाँ ये केमिकली स्टेबल रहते हैं, ये कोई भी अपना केमिकली एक्शन शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास डिफाइन द डेंटिफ्राइजेस। तो यहाँ पे आपने 2 मार्क्स के हिसाब से इनकी डेफिनेशन बतानी है। डेंटिफ्राइजेस आर द सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ द मेडिकामेंट विच आर अप्लाइड ऑन द टीथ विद द हेल्प ऑफ टूथब्रश फॉर द क्लींजिंग एंड पॉलिशिंग द नेचुरल टीथ। दे मेंटेन द oral hygiene and they specially applied to the teeth for removal of the plaque and the extra materials. So friends, next है हमारे पास डिफाइन द एफरवेसेंस ग्रेन्यूल्स विद एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपने एफरवेसेंस ग्रेन्यूल्स की डेफिनेशन देनी है एग्जाम्पल के साथ। सो फ्रेंड्स, effervescence granules are the solid dosage form of the medicament and they are specially prepared because a large number of them required to taken in a single dose, and the ingredients mixed with the citric acid, tartaric acid and the sodium bicarbonate, saccharin and sucrose added as the sweetening agent, and the eno is the most commonly example. That's your choice। आप और एग्जाम्पल भी इनकी मेंशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम डिस्कस करते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन 5 मार्क्स का हमारे पास है व्हाट इज द सॉलिड डोजेज फॉर्म एंड द टैबलेट इन डिटेल। सॉलिड डोजेज फॉर्म की आपने यहाँ पे डेफिनेशन देनी है और टैबलेट को आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। इसमें आप टैबलेट में उसके यूजेस लिख सकते हैं, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दे सकते हैं, वो कैसी होती है, उसकी शेप कैसी होती है। तो ये सब कुछ आप टैबलेट के बारे में मेंशन कर सकते हैं 5 मार्क्स के हिसाब से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डिफाइन द सॉलिड डोजेज फॉर्म इन डिटेल। तो यहाँ पे आपने सॉलिड डोजेज फॉर्म बताना है क्या होते हैं और उनको एक्सप्लेन करना, उनके अंदर आने वाली आइटम्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप सॉलिड डोजेज फॉर्म की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बता सकते हैं।
तो फ्रेंड्स आपने इसको 5 मार्क्स के हिसाब से यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द डोजेस फॉर्म। तो आपने यहाँ पे डोजेस फॉर्म्स की इंपॉर्टेंस बतानी है, दैट्स योर चॉइस। आप इसको पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं या इनकी नंबरिंग डाल के भी लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स बेटर ऑप्शन है अगर आप यहाँ पे इनकी नंबरिंग देके लिखेंगे, क्योंकि जब आप आंसर नंबरिंग में देते हैं ऐसे क्वेश्चंस का तो वहां पे फुल मार्क्स आने के चांसेस होते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास गिव द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ द टैबलेट। तो आपने यहाँ पे 5 मार्क्स के हिसाब से टैबलेट की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बतानी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास व्हाट इज द डस्टिंग पाउडर्स एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स विद एग्जांपल। तो यहाँ पे डस्टिंग पाउडर्स की यहाँ पे डेफिनेशन आ जाएगी और उसकी जो मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर, सर्जिकल डस्टिंग पाउडर टाइप्स है उसको आप एक्सप्लेन करेंगे 5 मार्क्स के हिसाब से एग्जांपल्स के साथ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास डिफाइन द ग्रेन्यूल्स एंड द एफरवेसेंस ग्रेन्यूल्स इन डिटेल। तो आपको यहाँ पे ग्रेन्यूल्स और एफरवेसेंस ग्रेन्यूल्स की यहाँ पे डिटेल लिखनी है और आप यहाँ पे इनकी एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास डिफाइन द इंसफ्लेशंस एंड द गिव द मेडिकल यूज इन द डिटेल। तो आपको यहाँ इंसफ्लेशंस बताना है क्या होते हैं और उनके जो मेडिकल यूज है आपको वहां पे डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास 8 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे पास कौन से बनते हैं। तो यहाँ पे 8 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पास एक ही बनता है, व्हाट इज द सॉलिड डोजेस फॉर्म एंड एक्सप्लेन इट्स एग्जांपल, या सॉलिड डोजेस फॉर्म को एक्सप्लेन कीजिए एग्जांपल्स के साथ। सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपको सॉलिड डोजेस फॉर्म लिखना है क्या होता है और उसके आने वाली हर आइटम को एक्सप्लेन करना है डिटेल में। आप एग्जांपल भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे उसके अंदर आने वाली आइटम जैसे टैबलेट होती है या कैप्सूल होती है, पिल्स होती है, उनकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस यूजली लिख सकते हैं, उनकी प्रिपरेशंस लिख सकते हैं, उनकी एग्जांपल्स दे सकते हैं। तो इस तरह से आप उनको डिटेल में 8 मार्क्स के हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे। सो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो, मेरी आज की इंफॉर्मेशन, मेरी आज की वीडियो आपको कैसे लगी आप मुझे जरूर बताना और प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना कर पाए। सो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नई इंफॉर्मेशन के साथ नई वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।